अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। गाइस, आज हमारे ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स की थर्ड वीडियो हो गई थी। आज फोर्थ वीडियो है जिसमें हमने आज शेप्स के बारे में पढ़ना था और कुछ और चीज़ें डिस्कस करनी थी। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन के बटन को दबा दे, शेयर कर दे और लाइक कर दे। गाइस, हमने इंसर्ट के टैब में कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, तो आज हम उधर से कवर पेजेस का हमने ब्लॉग जो ग्रुप था वो डिस्कस कर लिया था। उसके बाद टेबल्स का कर लिया था। आज हमने करना था इलिस्ट्रेशंस का, शेप्स वगैरह का, पिक्चर्स का, ये चीज़ें हमने डिस्कस करनी थी। तो चलिए हम सबसे पहले पिक्चर्स को देख लेते हैं। पिक्चर्स में क्या करते हैं कि पिक्चर्स में कोई भी हमने इधर पिक्चर ऐड करनी है, कोई डॉक्यूमेंट में पिक्चर ऐड करनी है तो वो हम इधर से कर सकते हैं। हम यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे तीन ऑप्शंस देगा। एक ऑप्शन वो देगा दिस डिवाइस की, दूसरी देगा स्टॉक इमेजेस की और ऑनलाइन पिक्चर्स की। दिस डिवाइस मतलब कि जो आपके कंप्यूटर में पिक्चर्स हैं आप वो इधर कोई भी लगा सकते हो। स्टॉक इमेजेस जो वो खुद से देता है, मतलब कि कोई भी वॉलपेपर वगैरह इस तरह की कोई भी इमेज वो खुद कंप्यूटर आपको प्रोवाइड करता है। ऑनलाइन पिक्चर्स होती हैं जो हम ऑनलाइन ले सकते हैं, मतलब कि नेटवर्क के थ्रू हम ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है शेप्स। शेप्स यहाँ पे जब हम शेप्स पे क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे यहाँ पे बहुत ज़्यादा शेप्स आ जाएंगे। ये शेप्स यूज़ होती हैं किसी भी किस्म की एडिटिंग करने के लिए। कोई भी हमने मतलब कि बुक तैयार करनी है, सीवी तैयार करनी है, इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट तैयार करना है, उसमें अगर हमने एडिटिंग करनी है तो वो हम शेप्स के जरिए करते हैं। अब यहाँ पे कुछ शेप्स ऐसी होती हैं जो हमारे पास प्रोवाइड नहीं होती, हमें खुद बनानी पड़ती हैं। वो हम कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक शेप ले ली, ये देखें, ये एक शेप ले ली हमने। अब इस शेप को हमने एडिट करना है। ठीक है, इस शेप को कैसे एडिट करना है ये देखें। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे ना शेप पे, तो ऊपर जाके ना शेप फॉर्मेट का एक नया टैब ओपन हो जाएगा। शेप फॉर्मेट का टैब ओपन हुआ तो इसके लिए सबसे पहले ये देखें, ये इधर आ रही है शेप्स के। अगर आपने चेंज शेप करनी है, मतलब कि कोई और शेप भी लगानी है, तो वो यहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये है, ये जो है ना, ये आपको बटन दिख रहा होगा, इस पर जब क्लिक करेंगे ना तो ये कहेगा कि चेंज शेप। अगर आपने ये वाली शेप जो है हमने ली हुई है इसको चेंज करना है तो आप ये कर सकते हो। उसके बाद है एडिट पॉइंट्स। अब एडिट पॉइंट्स का क्या मतलब है ये मैं आपको बताती हूँ। एडिट पॉइंट्स पे जैसे हमने क्लिक किया, देखे इसके फोर कॉर्नर्स पे ब्लैक कलर के पॉइंट आ गए। अब इस पॉइंट्स को क्या करना है, जैसे ही हम इस पॉइंट पे क्लिक करके इसको नीचे करेंगे तो ये देखें ये चेंज हो जाएगा, शेप चेंज हो जाएगी। अब ये शेप कैसे चेंज करता है, ये कॉर्नर से चेंज करता है। मतलब कि आप जिस साइड पे भी इसे लेके जाएंगे, ये देखें इसका कॉर्नर एक साइड पे लाजमी बनेगा। तो अब ये देख, जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे ना, ये ब्लैक वाले बटन पे, ब्लैक वाले पॉइंट पे, तो ये इसके आगे दो वाइट पॉइंट्स आ जाएंगे। अब ये क्या काम करते हैं, इसको अगर हम इससे ड्रैग करेंगे जिस तरफ भी, ये गुलाई की शेप में गोल हो जाएगा, मतलब कि गोल शेप हो जाएगी। आप जिस तरफ मर्जी लेके जाएं लेकिन ये गोल ही रहेगा। लेकिन अगर आप ब्लैक पॉइंट को कहीं लेके जाएंगे तो वो एक कॉर्नर आपको लाजमी देगा। ये देखें, इस तरह करके आप कोई भी शेप को एडिट कर सकते हैं, कोई भी शेप बना सकते हैं, खुद से बना सकते हैं। उसके बाद आ जाता है शेप स्टाइल्स। अब ये शेप स्टाइल्स जो है ये क्या काम करता है, इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं। शेप स्टाइल्स में कुछ वो स्टाइल दे रहा है कि आप इस तरह का स्टाइल रख सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कलर्स दे रहे हैं कि आप इसमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं डिफरेंट। अगर आपने यहाँ से चूज़ नहीं करना तो आप ये शेप फिल में से शेप को कोई भी कलर दे सकते हैं, यहाँ से कोई भी। ये देखें, अगर आपने ये भी नहीं देना तो मोर फिल कलर्स हैं, इधर जाएंगे तो आपको ज़्यादा कलर्स मिल जाएंगे। अगर शेप के अंदर आपने कोई पिक्चर लगानी है, शेप के अंदर वो तो पिक्चर्स थी ना, कोई अलग से लगानी है, मतलब वो पूरे पेज पे आ रही थी, एक साइड पे आ जानी थी। लेकिन शेप के अंदर कोई पिक्चर एडजस्ट करनी है ना हमने, वो हम लगाएंगे तो वो एक साइड पे आएगी, शेप के अंदर नहीं आएगी। शेप अलहदा रह जाएगी और पिक्चर अलहदा रह जाएगी। लेकिन जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर जब क्लिक करेंगे तो ये शेप के अंदर कोई भी पिक्चर हम ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस पर हमने क्लिक किया, पिक्चर्स पे जाके, तो पिक्चर्स पे जाके जैसे हम क्लिक करेंगे, देखिए इधर भी वही तीन ऑप्शंस दे रहा है कि फ्रॉम अ फाइल, मतलब कंप्यूटर में से ले लें। स्टॉक इमेजेस वो खुद प्रोवाइड करेगा कंप्यूटर। ऑनलाइन पिक्चर्स आप ऑनलाइन पिक्चर्स से ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे कोई भी नहीं ले रहे, ये आप खुद ट्राई कीजिएगा। उसके बाद आ जाता है शेप आउटलाइन, मतलब
ये शेप कलर था, मतलब कि हम कलर लगा लेते हैं, इसमें कोई भी कलर ऐड कर देते हैं। ये देखें यहाँ पे मैंने ये कलर ऐड कर दिया ये, ठीक है। अब इसकी आउटलाइन वो ऑप्शन दे रहा है, शेप आउटलाइन में क्या कह रहा है, वो शेप आउटलाइन में कह रहा है कि आपने इसकी आउटलाइन किस तरह की रखनी है, मतलब ब्लैक रखनी है या कोई भी रख लो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने ब्लैक कर दी, ठीक है, यहाँ पे ब्लैक तो कर दी, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि और ज़्यादा डार्क ज़रा नज़र आए तो वो हम कैसे करेंगे, इसका वेट कैसे बढ़ाएंगे। इसका वेट बढ़ाने के लिए देखिए ऑप्शन दे रहे हैं वेट की, ये हमने ऑप्शन पे क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस दे रहा है कि आप इसमें से कोई भी लाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। 1/4 पीटी की कर सकते हैं, 1 पीटी की, मतलब कि आप जो ऑप्शनल आप रखना चाहते हैं वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ये करते हैं तो ये देखिए हो गया। उसके बाद शेप इफेक्ट्स हैं। शेप इफेक्ट्स में क्या होता है, कुछ प्रेजेंट्स होते हैं, प्रीसेट होता है, शेडो होता है, रिफ्लेक्शन, ग्लो, सॉफ्ट एजेस, बेवल और 3D रोटेशन। अब ये सब शेप्स को प्यारा करने के लिए, मतलब कि आपने शेप को किस तरह से ठीक करना है, किस तरह से करना है, वो ये देखें। अगर हम यहाँ पे इससे क्लिक कर लेते हैं, ये देखें शेप इस तरह हो गई। मतलब कि शेप के डिज़ाइन होते हैं, आप किसी तरह भी इसको कर सकते हैं। शेडो है, शेडो का तो आपको मतलब होता है शेप का शेडो किस तरह का देना है, हमने ऊपर को टॉप को देना है, नीचे को देना है, जिस तरफ देना है, सेंटर में देना है, वो आप यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन में भी यही ऑप्शंस आ रही हैं कि आपने रिफ्लेक्शन इसका किस तरफ देना है। तो वो ये देखें आपके सामने सारे 6 आ रही हैं, बल्कि 9 है, 9 ऑप्शन है, आप इसमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद ग्लो आ जाता है। ग्लो मतलब कि शेप के नीचे ग्लो किस तरह का देना है, ये देखें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देती हूँ इस कलर का, ये देखें शेप के नीचे ग्लो आ गया। अब इसमें भी एक है ऑप्शंस हैं कि आपने ग्लो बिल्कुल लाइट सा देना है कि ज़्यादा उसे डार्क करना है, ये आपकी मर्जी है। ये देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो सबसे टॉप पे है ना, ये बिल्कुल हल्का सा शेडो है। ये देखिए आपको साइड में पिक्चर थोड़ी सी नज़र आ रही है, उधर देखिए बिल्कुल हल्का सा शेडो है। उसके बाद यहाँ पे करेंगे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे उससे ज़्यादा, यहाँ पे करेंगे सबसे ज़्यादा हो जाएगा। अगर आपने ये वाले नहीं लेने तो आप मोर ग्लो कलर्स पे जाके जब क्लिक करोगे तो ये देखें यहाँ पे आपको और ज़्यादा कलर्स आ जाएंगे नज़र, आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद सॉफ्ट एजेस हैं, ये भी ये देखें ये किस तरह इम्प्लीमेंट होते हैं, ये भी आपको मैं दिखा देती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ये 4th वाला सिलेक्ट किया तो ये देखें। उसके बाद आ जाता है बेवल, बेवल करना है शेप को, तो बेवल करने के लिए भी ये देखें कुछ ऑप्शंस दे रहा है कि आप इस तरह बेवल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हम ये वाला क्लिक कर लेते हैं, ये देखें शेप जो है वो चेंज हो चुकी है, बेवल हो चुकी है, ठीक है। इस तरह हम यहाँ पे शेप्स को किसी तरह भी डिज़ाइन कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है कि आपने किस तरह करना है, किस तरह नहीं करना। ये 3D रोटेशन था, इसके ज़रिए भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये था शेप्स का सारा कि शेप्स कैसे करते हैं। अगर इसके अंदर लिखना है तो लिख भी सकते हो, अगर लिखोगे तो फिर ये वर्ड आर्ट स्टाइल जो है ये ओपन हो जाएगा, फिर आपको वो जो आपने लिखा होगा उसकी भी एडिटिंग करने के लिए आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन आ जाएगी कि आपने इसको एडिट कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ये शेप का इतना ही था, शेप फॉर्मेट टैब था जो ये इतना ही था। उसके बाद हम करते हैं साइड पे क्लिक और आते हैं अपने इंसर्ट टैब पे। इंसर्ट टैब में हमने शेप्स को देख लिया। आइकॉन्स जो हैं, आइकॉन्स ये होते हैं कि यहाँ से आप कोई भी आइकॉन यहाँ से क्लिक कर सकते हो। ये थोड़ा लोडिंग होती है तो ये फिर ओपन होता है। ये देखिए ये आइकॉन्स हैं, आप यहाँ से कोई भी आइकॉन सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट करना है तो आप कर सकते हो, या कुछ भी म्यूज़िक वगैरह का निकालना है, बिजनेस का निकालना है, वेदर का निकालना है, इंटरफेस का, टेक्नोलॉजी का, टूल्स एंड ये कुछ आगे कुछ लिखा हुआ है टूल्स एंड बिल्डिंग, कुछ भी आपने आइकॉन किसी तरह का भी आपको अगर आइकॉन चाहिए ना तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, तो वो उधर इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है 3D मॉडल, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है 3D मॉडल, इसको हम क्रॉस से कर देते हैं। उसके बाद आ जाता है स्मार्ट चार्ट। ये जो स्मार्ट चार्ट है ना,
ये भी, ये देखें जब इस पे आप क्लिक करोगे तो ये कुछ इस तरह के आपको शेप्स नजर आएंगी। अब ये शेप्स क्या होती हैं, फॉर एग्जांपल हमने कुछ भी डॉक्यूमेंट्स बनाना है, कोई असाइनमेंट फॉर एग्जांपल बनानी है, उसमें कुछ टाइप्स लिखनी है, एग्जांपल्स देनी है, तो आप इसके जरिए दे सकते हो। मतलब कि कोई भी लिस्ट वगैरह बनानी है, देखिए सबसे पहले लिस्ट ही आ रहा है, ऊपर लिस्ट लिखा हुआ आ रहा है ना। उसके बाद अगर हम कहते हैं हमें प्रोसेस वाला चाहिए, हमने प्रोसेस डिफाइन करना कि सबसे पहले ये होता है, सेकंड ये होता है, एट द लास्ट ये होता है। प्रोसेस के लिए वो आपको अलग से शेप्स देगा कि आप इसमें से कोई भी शेप सेलेक्ट कर सकते हो, तो वो आपको प्रोसेस का बता देगा, ठीक है। उसके बाद साइकिल है, ये भी एक तरह का प्रोसेस ही होता है कि सबसे पहले क्या होता है, फिर दोबारा से एट द लास्ट वो दोबारा फर्स्ट में चले जाता है, रिंग चलती है जैसे साइकिल, ठीक है। उसके बाद यहाँ से और भी ऑप्शन है, आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको चाहिए कि हम ये वाला ले सकते हैं, इसमें कुछ एडिटिंग कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं, ये कुछ भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। लिस्ट से अगर हम लिस्ट पे जाएंगे, आल पे जब आप क्लिक करोगे ना, इस सारे जो साइड पे ऑप्शन दे रहे हैं ना, इस तरह ये नीचे आते जाएंगे, ठीक है। अगर आप वहाँ पे नहीं जाना चाहते, यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला ले लेती हूँ, इसको लेके मैं ओके करती हूँ, ठीक है। ये हमने एक स्मार्ट चार्ट की शेप ले ली। जब हम ये शेप लेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन ओपन हो जाएगा, एक फॉर्मेट का टैब ओपन हो जाएगा साथ। अब ये स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन क्या है, मतलब कि ये कह रहा है कि इसमें से आप शेप चेंज कर सकते हो। ये देखिए यहाँ से आप कोई भी शेप उसकी जगह लगा सकते हो, इसका कलर चेंज कर सकते हो। आपको अगर ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है ब्लू कलर में, तो आप यहाँ से देखें बहुत ज़्यादा ऑप्शन दे रहा है कि आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये कर लो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। उसके बाद ये शेप्स, जब आप कलर चेंज कर लोगे तो शेप्स के कुछ इफेक्ट्स दे रहा है कि आप इसमें से स्टाइल कोई भी चूज़ कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। ये देखिए अगर हम ये वाला करते हैं, या फॉर एग्जांपल ये वाला कर लेते हैं, तो ये देखें शेप चेंज हो गई। अब इसके अंदर लिखना कैसे है, ये जैसे आपको टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ बता रहा है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो वो आपको बताएगा कि इस पर आप कुछ भी लिख सकते हो। ये देखो ये आपको कर्सर यहाँ पे दिखा रहा है कि यहाँ पे आप कुछ भी राइट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है फॉर्मेट में वो टैब में वो क्या कह रहा है, इसमें भी वो शेप फिल का कह रहा है। अगर आप अलग अलग से शेप फिल करना चाहते हो वो कर सकते हो। ये देखिए मैंने बोला था ना कि अगर आप इसमें कुछ लिखेंगे तो आपके पास एक और वो टैब ओपन हो जाएगा, ग्रुप में आ जाएगा वर्ड आर्ट स्टाइल्स, ठीक है। फॉर्मेट के टैब में ग्रुप आ जाएगा वर्ड आर्ट स्टाइल्स। इसमें अब आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट फिल, मतलब कि आपने अगर कुछ लिखा है तो वो आपका टेक्स्ट फिल का कलर चेंज कर देगा, ठीक है। अगर उसकी आउटलाइन है तो आप उसकी जब आउटलाइन चेंज करोगे, वैसे अगर आप स्मॉल लिखोगे तो आपको इतना नहीं पता चलेगा। जैसे ही आप उसका फॉन्ट साइज बड़ा करोगे तो उसकी आउटलाइन भी आपको नज़र आएगी कि आप इसमें से कोई आउटलाइन जब चेंज करोगे तो वो आउटलाइन इसकी चेंज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट इफेक्ट्स हैं, ये भी इफेक्ट्स होते हैं, जैसे मैंने शेप के इफेक्ट्स बताए इसी तरह ये टेक्स्ट के भी होते हैं, आप इसमें से कोई भी चूज़ कर सकते हो। ये ट्रांसफॉर्म है, मतलब कि आप जो लिखा हुआ है आपने वो इस स्टाइल का भी लिख सकते हो कि जैसे ये बता रहे हैं, थोड़े से ऑप्शन हैं इसके पास, तो इस स्टाइल का भी लिखा जा सकता है, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी है। ये हमारे पास था स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन। अब हम जाते हैं अपने इंसर्ट के टैब पे वापस। उसके बाद चार्ट्स हैं, स्क्रीनशॉट है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्क्रीनशॉट तो वैसे भी ले सकते हैं हम, वो शॉर्टकट की मैं आपको बता दूंगी, आप ले सकते हो। इसके बाद इंसर्ट टैब में हेडर एंड फुटर है जो हम देखेंगे, ये टैब देखेंगे, ये वाला सॉरी ग्रुप देखेंगे, तो उसके बाद कमेंट्स देखेंगे, टेक्स्ट देखेंगे, बस ये 3 ग्रुप्स हमारे रह गए हैं। तो ये देख के फिर हम अपने नेक्स्ट टैब में चल जाएंगे, डिज़ाइन के टैब में, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा। आप प्रैक्टिस करें, आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से आ जाएगा। और मेरी न्यू आने वाली वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें, ठीक है। तो आप जितनी इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से आएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।